अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैसल खालिद। 10th फिज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका टाइटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ठीक है, अब जो पहले हमारे सारे लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे सारे डिस्कस कर लिए थे। अब हमने स्टार्ट करना है वेव्स वाला पोर्शन। ठीक है, यानी कि वेव मोशन, वेव जब मूव करती हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेव्स क्या हैं और हमारी डेली लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई वेव्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। वेव्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती हैं। वेव्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, वेव्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? बिकॉज वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी। जो वेव्स हैं वो एनर्जी की कैरियर्स होती हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, जहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन भेजनी हो बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर, तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैरियर्स, वो इंफॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वेव्स हैं ये बेसिकली हैं एनर्जी के कैरियर्स। ठीक है, ये एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, वो जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं मीडियम के अंदर तो ये एनर्जी ट्रांसफर कर देती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब इंफॉर्मेशन जो चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो वो स्पेसिफिक वेव्स के जरिए होती है जिनको आप नाम देते हैं रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स के जरिए आप एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव जो है प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए कोई ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स रिक्वायर इन द प्रेजेंस ऑफ सम सोर्स। वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन या एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये जो वेव्स हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वेव की डेफिनेशन की या वेव मोशन, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव क्या है, किसी भी मीडियम के अंदर एक रुकावट है। अच्छा, क्या होता है फिर, विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जो कि मीडियम्स के पार्टिकल्स को इस तरह करती है कि वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करें अपनी मीन पोजीशन से। कैसे? आप देखें, जब आप पानी के तालाब के अंदर जब पत्थर फेंकते हैं तो जो वाटर पार्टिकल्स हैं, अब उसमें जो मीडियम है आपको पता है वो एयर मीडियम है। ठीक है, एयर मीडियम के अंदर ये आप काम करते हैं और जो वाटर पार्टिकल्स हैं, पानी के जो ज़रात हैं, वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, प्रीवियस पोजीशन से वो डिस्टर्ब होते हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इस तरह से वो थोड़ा सा पानी के अंदर वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करते हैं। जैसे ही आप पानी के अंदर पत्थर फेंकें तो जो वेव्स हैं उनके जो बेसिकली वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी मोशन डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और जैसे ही उनकी मोशन डिस्टर्ब होती है वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव या ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अबाउट देयर मेन पोजीशन ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और जो उनकी मोशन होती है अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वो टाइम के इक्वल इंटरवल्स में होती है, यानी कि टाइम के साथ साथ वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होती हैं वेव्स के। वेव्स क्या है, किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है जो उस पार्टिकल्स को, जो उस मीडियम के पार्टिकल्स को अंडरगो करती है कि वो वाइब्रेटरी मोशन करें, वो उसको इस काबिल बना दिया कि वो वाइब्रेटरी मोशन करें। ठीक है, और वहाँ से आप ये देखें कि जब वो वाइब्रेटरी मोशन करेंगे तो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टाइम के इक्वल इंटरवल्स में ये काम करेंगे। ठीक है, ये आपके पास हैं बेसिकली वेव्स या लहरें। अब जो वेव्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पानी के तालाब के अंदर जब आप पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ से वाटर वेव पैदा होती हैं। ठीक है, या अब मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है और इसे आप नाम देते हैं साउंड वेव्स। ठीक है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम आ
रही है जो कि है एयर मीडियम, उसकी मौजूदगी में मेरी आवाज़ आप तक ईजिली पहुंच रही है। यानी कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की टाइप्स कितनी हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, कि ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर हो, उन्हें हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का, ठीक है। अब वो वेव्स कौन सी हैं? वाटर वेव्स, बिल्कुल हमने अभी पानी के तालाब वाली जो एग्जांपल देखी उनमें हमने देखा कि जो मीडियम था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो मीडियम था एयर। इसी तरह से अभी मैंने आपको बात की साउंड वेव्स की, जो मैं आप तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स जा रही है और वो किस मीडियम की मौजूदगी में है? एयर मीडियम की मौजूदगी में है। या उसके अलावा वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, जो आप रस्सी को कभी भी अगर आप थोड़ा सा पुश करें तो उसके अंदर भी आप देखते हैं इस तरह से वेव्स पैदा होती हैं, यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है पार्टिकल्स की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर, तो उसमें भी जो वेव जनरेट होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। वाटर वेव, साउंड वेव्स या वेव जो स्ट्रिंग में, रस्सी में या स्प्रिंग में जो प्रोड्यूस्ड होती हैं वो होती हैं मैकेनिकल वेव्स। उसके बाद जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनकी फर्दर दो और टाइप्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं जी ट्रांसफर वेव्स भी हो सकती हैं ये, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हो सकती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक और नाम भी है, इन्हें कहते हैं कंप्रेशनल वेव्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं करती प्रोपगेशन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इनको कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता, इन्हें कोई भी मीडियम ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? लाइट वेव्स, जो आपको लाइट आ रही है सन से वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है। वो कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में इसमें दो तरह की वेव्स होती हैं, इसमें दो तरह की फील्ड्स होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। वो दोनों फील्ड्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होती हैं और लाइट आप तक ईजिली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियो वेव्स। आपको पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस तक जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स आप करते हैं, उसके लिए भी कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। नेक्स्ट है टेलीविजन वेव। टेलीविजन पे जब आप कोई भी मतलब ड्रामा देख रहे हो, कोई भी आप मूवी देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको जो पिक्चर नज़र आ रही होती है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है, ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है। या अक्सर आप देखें जब आपके टीवी की केबल चली जाए तो वहाँ पे जो आपको वाइट से डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं वो भी बेसिकली वेव्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें आप नाम देते हैं टेलीविजन वेव्स का। उसके बाद होती हैं एक्सरेज, जो आप अपना नॉर्मल एक्सरे कराते हैं, ठीक है। कोई भी आपका जो एक्सरे होता है तो उसका जो ऊपर आप जब स्कैनर से इमेज आता है, ठीक है, तो वो जो चार्ट होता है उसके ऊपर जो वेव्स नज़र आ, जो आपको इमेज नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली आपकी होती हैं एक्सरेज, ठीक है। वो स्कैनर जब आप करते हैं तो वो एक्सरेज के थ्रू आपका वो इमेज बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हीट वेव। हीट में भी जो आप देखें कि हीट जो आप देखें, एक चीज़ को अगर आपने गर्म करना है, ठीक है, तो उसको जब आप ऑयल मतलब चूल्हे के ऊपर रखते हैं या माइक्रोवेव ओवन के ऊपर रखते हैं तो वो जो हीट अप होती है वो चीज़ वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स होती है। वहाँ से हीट वेव जनरेट होती हैं जिस भी सोर्स के ऊपर आपने बात की वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स, तो वहाँ पे वो जो माइक्रोवेव ओवन है या जो चूल्हा है वो एक सोर्स के तौर पे काम कर रहा है जो कि आपके पास वेव्स जनरेट करते हैं और उन्हें आप कहते हैं हीट वेव्स। इनको भी प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ये तमाम की तमाम जो वेव्स हैं, चाहे वो लाइट वेव्स हों, रेडियो वेव्स हों, टेलीविजन वेव्स हों, एक्सरेज हों या हीट वेव्स हों, इनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन थी वेव्स के हवाले से। वेव्स डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है, वेव्स की डेफिनेशन क्या है, वेव्स की डिफरेंट टाइप्स क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है।
ये क्वेश्चन आपका अभी हाफ है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, यानी कि ट्रांसफर वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनको हम एक्सप्लेन मतलब तफसील के साथ देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं और ये किस तरह के मतलब पार्टिकल्स में या किस तरह की चीज़ों के अंदर ये पैदा होती हैं। थैंक यू।